वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा तुर्किया मुकम्मल। 2 रोज़ा दौरे पर तेहरान पहुँच गए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी वफ़द के हमरा हैं। मेहराबाद एयरपोर्ट पर ईरानी वज़ीर दाखिला, पाकिस्तानी सफ़ीर और दीगर ने इस्तकबाल किया। ईरानी फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सादाबाद महल आमद, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ईरानी सदर मसूद पशकियान से मुलाकात, भारत के साथ कशीदगी में हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। मुलाकात में 2 तरफ़ा उमूर के साथ अहम इलाकाई उमूर पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म वफ़द के हमरा सदर मसूद पशकियान की जानिब से दिए गए इशाइये में भी शिरकत करेंगे। तुर्किया के दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म की सदर उर्दवान से मुलाकात, 2 तरफ़ा ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ का इरादा, तिजारती हजम $5 अरब तक बढ़ाने पर गौर, मसला कश्मीर और फ़लस्तीन की मुकम्मल हिमायत का अज़म दोहराया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुलाकात के बाद एक्स पोस्ट में लिखा, अपने प्यारे भाई सदर उर्दवान से मुलाकात की, हालिया कशीदगी में पाकिस्तान की हिमायत पर उनका शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान को भारत पर ज़बरदस्त फतह मिली, कौम के जज्बात तुर्क बहन भाइयों तक पहुँचा है। दुनिया पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी की रफ्तार पर हैरान है। पाकिस्तान मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब, कहा दुनिया पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी का एतराफ़ कर रही है। पॉलिसी रेट में नुमाया कमी से मईशत पर मस्बत असरात मुरतब हुए। FBR में डिजिटाइजेशन का अमल जारी है। FBR में शफाफियत लाने के लिए इंसानी मुदाखलत को कम कर रहे हैं। तनख्वाहदार तबके के पैसे अकाउंट में आते ही टैक्स कटौती हो जाती है। टैक्स निज़ाम में इस्लाहात ला रहे हैं। PIA रीलॉन्च के मरहले से गुजर रही है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्लिमानी पार्टी बना सकती थी मगर सीट्स की हकदार नहीं। नशिस्तें देना ना देना और मसला है, इलेक्शन कमीशन का किरदार भी देखना था। मेरे मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की थी। जस्टिस जमाल मंदखेल के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नज़र-ए-सानी केस में रिमार्क्स, जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने सवाल उठाया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों पर कैसे दावा किया। वकील मखदूम अली खान ने मौक़िफ़ अपनाया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवारान उनके साथ शामिल हो गए थे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील को मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुस्तरद किया गया। जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा, कोई फार्मूला नहीं था कि दरमियान का रास्ता चुना जाए। मैंने सारी रात जाग कर रिकॉर्ड का जायज़ा लिया। दस्तियाब रिकॉर्ड के मुताबिक पार्टी सर्टिफिकेट और पार्टी वाबस्तगी के खाने में 39 लोगों ने PTI लिखा। इंतखाबी निशान न होने से किसी को इंतखाबात से नहीं रोका जा सकता। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अपने इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ती तो फिर भी मसला न होता। अदालत ने मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से गवर्नर पंजाब की क़यादत में पीपल्स पार्टी वफ़द की मुलाकात, मुल्क की सूरत हाल और पार्टी अमूर पर तबादला ख्याल। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान है तो तमाम सियासी जमातें हैं। पाक भारत कशीदगी में तमाम जमातें मुत्तहिद हुई और भारत को मुँह की खाना पड़ी। पीपल्स पार्टी पंजाब में मुतहर्रिक और फाल हो चुकी है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा कि बिलावल भुट्टो अवामी मैंडेट से मुल्क के अगले नौजवान वज़ीर आज़म होंगे। पार्टी तंजीम ने सदर को दौरे अटक की दावत भी दी। ऑपरेशन बुनियान मरसूख में तारीखी शिकस्त के बाद मोदी सरकार बौखलाहट का शिकार। बलूचिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज की मुआवनत से दहशतगर्द कार्रवाइयाँ एक बार फिर बेनकाब। भारतीय खुफिया एजेंसीज प्रॉक्सीज को माली मुआवनत फराहम करती हैं। भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज न सिर्फ हमलों की मनसूबाबंदी करती बल्कि कलदम तंजीमों को तरबियत और असलहा भी फराहम करती हैं। भारतीय हुकूमत के साथ साथ गोदी मीडिया भी दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही में पेश। पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमलों की खबर सबसे पहले भारतीय मीडिया देता है। दरियाए सिंध का पानी रोकने के लिए बनाए भारतीय मास्टर प्लान की मुकम्मत। सेनेटर शहरी रहमान का कहना है, भारत के लद्दाख में 10 हाइड्रो मंसूबे दरियाई बहाव को खतरे में डाल रहे हैं। सियाहत की आड़ में आबी दहशत गर्दी करके पाकिस्तान के आबी वसाइल पर कब्जे की कोशिश की जा रही है। दरियाए सिंध का पानी रोकना सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी और आलमी कवानीन की सरीहन पामाली है। दरियाओं का बहाव रोकना माहौलियाती तवाज़ुन को तबाह कर सकता है। पाकिस्तान आबी हकूक़ पर कोई समझौता नहीं करेगा, अपने दरियाओं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हद तक जाएंगे।
मोदी की नाकाम पॉलिसियों के बायस बीजेपी की मकबूलियत में कमी, पार्टी अंदरूनी खलफिशार का भी शिकार, पार्टी सदर के इलेक्शन में ताख़ीर होने लगी। दी एशियन एज के मुताबिक पहलगाम हमले को जवाब बनाकर मोदी सरकार ने बीजेपी सदर के इंतखाब को मौखर कर दिया है। बीजेपी को उम्मीद थी कि पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर आरएसएस को राम कर लेंगे। बदतरीन नाकामी के बाद मोदी आलमी सतह पर पाकिस्तान को तनहा करने की नाकाम कोशिशों में मसरूफ़ है। वोट बैंक के नाम पर तिरंगा यात्रा रैलियां सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। सियासी माहिरीन कहते हैं पहलगाम हमले का वक्त और ऑपरेशन सिंदूर का ऐलान सब कुछ वोट बैंक के लिए प्लान किया गया। ऑपरेशन सिंदूर का नाम इस्तेमाल करके मोदी सरकार ने मुल्क की सिक्योरिटी को वोटर्स की नफ्सियात से जोड़ दिया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए IT का इजलास, पाक भारत कशीदगी के दौरान साइबर सिक्योरिटी टीम की कारकर्दगी को खराज तहसीन। कमेटी चेयरमैन अमीनुल हक ने कहा कि 5 से 10 मई के दौरान पाकिस्तान पर साइबर हमले किए गए। पाकिस्तान ने तमाम हमले नाकाम बनाए। पाकिस्तान ने अपने साइबर असासे महफूज रखे, दुश्मन पर भी कामयाब वार किए। नेशनल सर्ट खराज तहसीन की मुस्तहिक है। बानी PTI का दोबारा पोलिग्राफिक और फोटोग्रामेटिक टेस्ट कराने का हुक्म। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने महफूज फैसला सुना दिया। 9 जून को रिपोर्ट पेश करने का भी हुक्म दे दिया। DSP लीगल जावेद ने रिपोर्ट अदालत में पेश की। बानी PTI पर जना हाउस जलाओ घेराव समेत 12 मुकदमा दर्ज हैं। बानी PTI इससे कबल 3 मरतबा पोलिग्राफिक और फोटोग्रामेटिक टेस्ट कराने से इनकार कर चुके हैं। बानी PTI का 190 मिलियन पाउंड में सजा मुअत्तली का केस समाअत के लिए मुकर्रर न हो सका। गुज़श्ता हफ्ते कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस मंगल को लगाने का कहा था। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं उम्मीद है बानी ईद से पहले रहा हो जाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं बानी PTI के केसेस लगें और मेरिट पर फैसले हों। कारकुनों के जज्बात की कदर करते हैं मगर उनका बानी की रिहाई के लिए सवालात उठाना ठीक नहीं। अपने जज्बात काबू में रखें। बानी की रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। एहतजाज और धरने की असम्बली में भी बात कर रहे हैं। बानी PTI की रिहाई और डील की खबरें सच हैं तो फिर 2-3 साल तकारीर का तमाशा क्यों लगाया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा तहरीक इंसाफ को मेरा मुफ्त मशवरा है, अदम एतमाद लाने की बातें करना छोड़ दें। PTI के सफ़ों में ऐसे सियासतदान मौजूद हैं जो उनकी पार्टी तर्ज सियासत के सख्त खिलाफ हैं। एक जज के ट्रांसफ़र में 4 दर्जात पर अदलिया की शमूलियत होती है। एक दर्जे पर भी इनकार हो तो जज ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के जजेस ट्रांसफ़र और सीनियरिटी केस में रिमार्क्स कहा अगर सब एग्जेक्टिव के हाथ में होता तो अलग बात थी। तबादले के लिए 4 फोरम से राय ली गई। वकील फैसल सदीकी ने कहा कि कानून के अमल में बदनीयती का मुजाहरा किया गया। सीनियरिटी पर अदलिया को अंधेरे में रखा गया। मामला सदर को वापस भेजा जाए ताकि वो दोबारा से अमल शुरू करें। कराची बार के वकील फैसल सदीकी के दलाइल मुकम्मल। जस्टिस शकील अहमद ने सवाल किया कि क्या सीनियरिटी से मुतालिक असल हकाइक को चीफ जस्टिस साहिबान से छुपाया गया। क्या सेक्रेटरी कानून ने आखिरी समरी में सीनियरिटी खुद तय नहीं कर दी। क्या वो ऐसा करने के अहल थे। अदालत ने सेक्रेटरी वजारत कानून पर अटॉर्नी जनरल से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि बताया जाए कि सेक्रेटरी कितने टर्म्स इंजॉय कर चुके हैं। मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। IMF और हुकूमत के दरमियान बजट पर मुशावरत मुकम्मल ना हो सकी। विफाकी तरक्याती प्रोग्राम समेत दीगर बजट अहदाफ पर एतराज़ात बरकरार। ज़राए प्लानिंग कमीशन के मुताबिक तरक्याती मनसूबों का थ्रो फॉरवर्ड 10,000 अरब डॉलर रुपये से तजावुज़ कर गया है। वज़ीर आज़म ने 500 तरक्याती मनसूबों पर वजारती मनसूबाबंदी से तफसीलात तलब कर ली। तरक्याती बजट का हतमी फैसला करने में भी हुकूमत को मुश्किलात का सामना। वजारत ख़जाना और वजारत मनसूबाबंदी के दरमियान अब तक अहदाफ का तयन नहीं हो सका। बजट के लिए सालाना मनसूबाबंदी राब्ता कमेटी का आज बुलाया गया इजलास मुलतवी। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक और दीगर प्लेटफॉर्म से मुंसलिक 18 करोड़ पासवर्ड चोरी। नेशनल सर्ट ने सार्फिन को फौरी अहम पासवर्ड तब्दील करने का मशवरा दे दिया। एडवाइजरी में कहा गया है कि इन्फो स्टीलर मेलवेयर से सार्फिन के अकाउंट्स की मालूमात चोरी की गई। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट समेत हुकूमती पोर्टल्स की मालूमात भी लीक हो चुकी हैं। शनाख्त की चोरी, अकाउंट हैकिंग और
रैनसमवेयर का खतरा है, सार्फिन 2 फैक्टर फौरी तौर पे फाल करें, गैर मामूली सरगर्मी की सूरत में अपने अकाउंट्स की निगरानी करें। PIA के क्लास B शेयर में अचानक गैर मामूली इजाफा। एक माह के दौरान होल्डिंग कंपनी के शेयर में 18,000 रुपये से ज़ायद इजाफा हुआ। एक शेयर की कीमत 22,000 रुपये से तजावुज़ कर गई। गैर मामूली तब्दीली पर स्टॉक एक्सचेंज इंतज़ामिया ने जवाब तलब कर लिया। PIA का कहना है कि सियासी मामले या पेशरफ्त से वाकिफ़ नहीं, ये सवाल सियासी तफसीलात नहीं जिसे कीमत से मुतालिक हसास मालूमात करार दिया जा सके। टाइप 1 ज़ियाबतीस के शिकार कमसिन बच्चों के लिए CM इंसुलिन प्रोग्राम बराए ज़ियाबतीस का आगाज़। वज़ीर आला पंजाब ने CM इंसुलिन कार्ड प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। मरियम नवाज राइडर के हमरा इंसुलिन कार्ड लेकर कमसिन बच्चों के घरों में खुद पहुंच गई। सब्ज़ाज़ार क्यू ब्लॉक के वासे अदनान को इंसुलिन कार्ड दिया। वासे जैनब और जैन को इंसुलिन, ग्लूकोमीटर, BSR स्ट्रिप्स और नीडल का बॉक्स भी दिया। वज़ीर आला ने बच्चों की दरख्वास्त पर तस्वीर भी बनवाईं। कहा, ज़ियाबतीस में मुब्तला बच्चों की तकलीफ और परेशानी समझ सकती हूँ। कमसिन बच्चों के लिए फ्री इंसुलिन प्रोग्राम एक माह बनकर शुरू किया। ज़िलहज का चांद देखने के लिए मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कल तलब। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत इजलास इस्लामाबाद में होगा। जोनल रुयत हिलाल कमेटीज़ के इजलास भी सूबाई हेडक्वार्टर्स में तलब। कल चांद नज़र आने की सूरत में ईद उल अज़हा 6 जून को होगी। माहिर फल्कियात ने ज़ुल्हज का चांद 28 मई को नज़र आने की पेशगोई कर रखी है। सिंध में एहतजाज की आड़ में शरपसंद अनासिर ने इमलाक को नुकसान पहुंचाया। GS का शकीब बरफत बैरून मुल्क बैठकर हमले कराता रहा। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार के घर को ऐसे केमिकल से जलाया गया कि देखते ही देखते सब राख हो गया। अवाम की गाड़ियां तबाह की गईं। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम एमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, मोरो में एहतजाज के दौरान मरने वाले अफराद को मुजाहिरीन की गोलियां लगीं। एहतजाज में गैर मकामी लोग भी शरीक थे। पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां एडिशन लाहौर के नाम सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने चमचमाती ट्रॉफी कलंदर्स को थमाई, मेडल्स पहनाए। चेयरमैन PCB ने रनर अप ग्लैडिएटर्स को मेडल्स दिए। 202 रन का हदफ लाहौर ने आखिरी ओवर में हासिल किया। खुशाल परेरा के तूफानी 62 रन ने टीम को जीत दिलाई। सिकंदर रजा ने भी अहम किरदार अदा किया। शाहीन अफरीदी का कहना है, सब लड़कों ने अच्छा परफॉर्म किया, जीत का क्रेडिट सबको जाता है। तीसरी मरतबा ट्रॉफी जीतने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। रनर अप कोयटा के कप्तान सऊद शकील ने कहा, PSL का सफ़र ज़बरदस्त रहा, इख्तिताम अच्छा नहीं कर पाए। बतौर कप्तान बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। कलंदर्स का ट्रॉफी के साथ भरपूर जश्न, $5 लाख की इनामी रकम भी घर ले गए। कोयटा ग्लैडिएटर्स के हिस्से में $2 लाख आए। वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला की इवेंट के कामयाब इनकाद पर मुबारकबाद। T20 सीरीज़ के लिए बांग्लादेश के खिलाड़ियों की आमद जारी। तीसरे और आखिरी मरहले में मजीद 8 खिलाड़ी पाकिस्तान पहुंचे। लिटन दास, शरफुल इस्लाम, नजमुल हुसैन, तौहीद हुरैदे और स्पोर्ट्स स्टाफ शामिल। बांग्लादेश का स्क्वाड 3 मरहलों में ग्रुप की शक्ल में पहुंचा। पाक बांग्लादेश 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ 28 मई से शुरू होगी। तीनों मैचेस लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेले जाएंगे।